आपको लगता है कि सरकार आपकी सुन नहीं रही है, हाईकोर्ट से ही कोई मसला हल हो जाएगा या हाईकोर्ट के आदेश होंगे तो छात्र संघ चुनाव होंगे? क्योंकि लगातार हमने देखा कि पूरे प्रदेश भर में इस तरीके से जो है वो लगातार प्रदेश भर से ये मांग उठती रही है। भाटी साहब, आप तो छात्रों की पुरजोर तरीके से आवाज पूरे प्रदेश में बुलंद करते रहे हैं, तो ऐसे में अब छात्रों के सामने कोई रास्ता बचा नहीं है। क्या मानते हैं आप कि छात्र संघ चुनाव कितने जरूरी है? कितने बड़े बड़े लीडर्स इस कैंपस से निकले हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छात्र संघ चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी है और निश्चित रूप से प्रदेश की सरकार को इस विषय पर एक मजबूत फैसला लेना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरीके से छात्र संघ चुनाव बंद किए और तमाम चीजें हुई, लंबे समय से छात्र नेता प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों को, तमाम युवा नेताओं को, छात्र नेताओं को खूब खूब धन्यवाद भी दूंगा। निश्चित रूप से छात्र संघ चुनाव अगर होते हैं तो नई पीढ़ी को राजनीति में आने का एक मौका मिले। लेकिन आखिरकार ये एक लंबा समय हो गया भाटी साहब कि देखिए 2022 से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए और ये छात्र अब जाएं तो जाए कहाँ? आप तो अब सरकार के गलियारों में भी, विधानसभा में भी पुरजोर तरीके से आवाज बुलंद कर सकते हैं। क्या इस बार ये मुद्दा जो है वो आप विधानसभा में भी उठाएंगे, इन छात्रों की आवाज? प्रदेश भर के छात्र आपकी तरफ देखते हैं। बिल्कुल हेमंत जी, इससे पहले भी जब छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग चल रही थी, उस समय हम तमाम लोगों ने, जो भी आज छात्र संघ चुनावों के माध्यम से या छात्र राजनीति के माध्यम से मुख्य धारा की राजनीति में आए हैं, तमाम लोगों ने, चाहे वो किसी के दल के भी रहे हो, हम सभी ने एकजुट होकर मजबूती से आवाज उठाई भी थी और भविष्य में भी जब भी सदन चलेगा उस समय मजबूती से इन तमाम छात्रों की, युवाओं की आवाज को सदन की पटल पे रखा जाए। विकास बारट जी, आखिर क्या वजह, क्यों नहीं छात्र संघ चुनाव करवा पा रहे हैं आप? जबकि जय कह रहे हैं कि आपने तो छात्रों से प्रदेश के वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे, छात्रों की बात करेंगे, युवाओं को आगे रखेंगे। छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो नेता कहां से निकलेंगे, नया नेतृत्व कहां से विकसित होगा? जी देखिए हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब अंतिम चुनाव आप अगर उठा के देखें और उसके नतीजों को आप देखें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि हमारी विचारधारा से मेल खाता संगठन है, उसके छात्र नेताओं ने बहुत बड़ी जीत दर्ज करवाई थी। ये एनएसयूआई के हार के डर से तत्कालीन सरकार, गहलोत सरकार ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को गला दबाने की सी एक हरकत जो की, जो यूनिवर्सिटी के चुनाव को उन्होंने बंद करवाया। आज हेमंत जी, जब हम देखते हैं राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य को, तो जो भारत में जब हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी, उससे पहले कितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज थी, कितनी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज थी, कितनी अन्य शैक्षिक संस्थान, एम्स थे। इन सब के अंदर दुगनी सी ज्यादा संख्या के अंदर आईआईटीज, आईआईएम्स, हमारी सरकार ने इनका गठन किया है, इनका निर्माण करवाया है, जगह जगह शिक्षा को उपलब्ध कराने के लिए। छात्र संघ चुनाव मैं बता रहा हूं हेमंत जी, आज राजस्थान की जो स्थिति हम देखते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी को ही ले लीजिए या अन्य विश्वविद्यालयों को देख लीजिए, तो पिछले 5 साल में जो राजस्थान की सरकार रही, उसने ना छात्रों से जुड़े हुए किसी हित को ध्यान में रखा, ना उन विश्वविद्यालयों की रैंकिंग को ध्यान में रखा, ना उनके विकास को ध्यान में रखा। तो बिल्कुल छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं कि विश्वविद्यालय का प्रथम उद्देश्य जो है वो गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करना है, छात्र संघ चुनावों से पहले। नहीं, वो तो छात्र संघ चुनाव से पहले आप गुणवत्ता